दोस्तों, दवाइयाँ बनाते वक्त उसमें भैंसे का मांस क्यों मिलाया जाता है? आखिर दवाई की बोतल में किस जानवर की हड्डियाँ मिलाई जाती हैं? और कैसे इतनी सारी दवाई को फैक्ट्री में बनाया जाता है? दोस्तों, अमीर हो या गरीब, हर किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में एक दवा, फिर चाहे वो टेबलेट हो या कैप्सूल, उसे बनाया कैसे जाता है? जो टैबलेट मार्केट में बेची जाती है, क्या सच में उन्हें भैंस की हड्डियों से बनाया जाता है? सब कुछ आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी दवा का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो उससे पहले उस पर रिसर्च करी जाती है। जैसे कि अगर लकवे की दवाई को टेस्ट करना है तो जानवरों को जबरदस्ती लकवा ग्रस्त करके उस पर टेस्टिंग होती है। अब टूटे हुई हाथ पैर वाली दवा अगर बनानी है तो उस केस में जानवरों के हाथ पैर बेरहमी से तोड़कर उन पर टेस्टिंग होती है। अगर फेफड़े के कैंसर की दवा बनानी है तो सबसे पहले जानवरों में तंबाकू की इनहेलर से लगातार उनमें कैंसर पैदा किया जाता है ताकि वो कैंसर की दवा बना सके। अब इस प्रोसेस से आपका खून तो जरूर खोला होगा, लेकिन दोस्तों, ये टेस्टिंग प्रोसेस सबसे जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि बिना एनिमल टेस्टिंग से वो दवा सीधा इंसानों पे यूज करी जाए तो वो इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो अब आइए टेबलेट बनाने का प्रोसेस अच्छे से समझ लेते हैं। रिसर्च करने के बाद जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसे बाइंडिंग एजेंट के साथ मिक्स किया जाता है। दोस्तों, ये बाइंडिंग एजेंट वही मटेरियल है जो कि दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जकड़ कर रखते हैं। अब जब एक बार मिक्सचर तैयार हो जाए तो फिर उसका जो अनवांटेड पार्ट होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस बचे हुए फार्मास्यूटिकल मटेरियल को सुखाकर उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसे इतना भी नहीं सुखाया जाता कि इसे टेबलेट बन ही ना पाए, इसीलिए थोड़ी नमी अभी भी उसमें बाकी होती है। जब इस मिक्सचर को मोल्डिंग मशीन में डाला जाता है तब कुछ ऐसे टेबलेट बनती हुई चली जाती है। टेबलेट्स आपको लगता है कि बन गई, लेकिन अभी भी ये थोड़ी खुरदरी है और आसानी से ये टूट भी जाएगी, और इसीलिए कुछ इस पर ऐसी कोटिंग की जाएगी कि यह थोड़ा सॉलिड हो जाए और देखने में भी अच्छी लगे। इस प्रोसेस के लिए सभी टेबलेट्स को इस रोटेटिंग मशीन में डालकर इस पर आर्टिफिशियल ब्लेमिंग एजेंट और टेबलेट का कोटिंग कलर भी इसमें डालकर अच्छे से 40 मिनट तक इसे मिक्स किया जाता है। अब हर घंटे जो भी टेबलेट बनी, इनमें से कुछ टेबलेट की क्वालिटी टेस्ट की जाती है। क्वालिटी टेस्टिंग में सभी इंग्रेडिएंट्स है भी या नहीं ये देखा जाता है। ये पानी में घुल रही है या नहीं, या फिर कोई मटेरियल कम ज्यादा ना हो गया हो, और यहीं से अप्रूवल मिलने पर पूरे स्लॉट को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। और यहाँ पर एक मजदूर उस टेबलेट को मशीन में सेट कर देता है और बाकी का काम मशीन ऑटोमेटिक ही कर लेता है। इसके अलावा आइए दोस्तों, एक ऐसी बात बताते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगी। दरअसल 2 तरह की दवाई मार्केट में आती है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप जेनरिक मेडिसिन ही खरीदें। जेनरिक मेडिसिन कोडियो के भाव में मिलते हैं और ब्रांडेड जेनरिक से 10 गुना ज्यादा भाव में मिलती है, क्योंकि ब्रांड पहले ही इतने सारे पैसे उसकी मार्केटिंग पर खर्च कर चुका होता है। इसलिए दवाई का प्राइस आसमान छूने लगता है। और कई ब्रांडेड कंपनी डॉक्टर्स को लालच देती है कि वो मरीजों को ब्रांडेड दवाइयाँ ही पर्ची पर लिख कर दे। इस मामले में मरीजों की जानकारी और डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग मरीजों को कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं देती, जिससे कि मरीजों को जबरदस्ती महंगी दवाई खरीदनी ही पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये दोनों दवाइयाँ काम एकदम बराबर करती है, बाकी चॉइस आपकी अपनी है।